लेकिन परमात्मा को पाने का जो रास्ता है, परमात्मा प्राप्ति का जो पथ है, उस पथ का अवलंबन कब करें, उस पथ को कब अख्तियार करें, इसके विषय में संतों ने कहा कि उसके लिए देर नहीं करनी है। बालपन में ही आदमी को साधना की शुरुआत कर देनी चाहिए। परंतु आदमी अपने जीवन के लक्ष्य को कब पाता है? जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए आदमी में ऊर्जा का होना अत्यावश्यक है, और वो ऊर्जा युवाओं में होता है। ये युवा वर्ग, ये जवानी का अगर हमने सदुपयोग कर लिया तो हमें बुढ़ापे में हाथ मलना नहीं पड़ेगा, रोना नहीं पड़ेगा, हम हंसते हंसते आगे निकल जाएंगे। लेकिन अगर हमने अपने जवानी को, अपने ऊर्जा को यूं ही बिता दिया तो हम सब हाथ मलते रह जाएंगे। एक बात हमें याद आ रही है, संत महात्मा जब कोई बात कहते हैं तो उस बात में बात छुपी होती है। इसलिए एक संत ने कहा कि जैसे केले के पात में पात, पात में पात, वैसे संतों के बात में बात, बात में बात। जो मनुष्य जैसा है वह संत के वाणी को, संत के बात को वैसे समझ लेता है, लेकिन संत कुछ कहना और चाहते हैं। मनुष्य का जैसा मन है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि उसे नजर आने लगती है, परंतु संत कुछ और कहना चाहते हैं। आज मुझे एक संत की बात याद आ रही है। एक फकीर अपने जीवन में सिर्फ एक गीत गाया करता था, और वो गीत था, अगरी नाना पिछड़ी नाना पिछड़ी जवां पे दिल कुर्बान। जब भी वो मौज में आते एक ही गीत गाते, अगरी नाना पिछड़ी जवां पे दिल कुर्बान। हाथ उठाते, नाचते रहते, गाते रहते। एक दिन मौज में थे, उन्मुक्त होकर गा रहे थे। इत्तफाक से, संयोगवश वहीं से 3 महिलाएं, अगर कहा जाए, एक बालिका, एक युवती और एक वृद्धा प्राप्त नारी वहां से गुजर रही। संत गाया जा रहा था, अगली नाना पिछड़ी जवां पे दिल कुर्बान। वो तीनों समझ गए, और जो बीच में नारी थी वो बोली, ये संत संत नहीं, ये संत कितना गिरा हुआ है, कहता है अगली नाना पिछड़ी जवां पे दिल कुर्बान। भागो भागो, संत का मति गिर गया, संत पागल हो गया, और वे भागते भागते अपने परिवार के पास पहुंच गए। बहुत बेतहास बदहवास होकर भागे थे। उनके पति ने पूछा, क्या हुआ? मां से पूछा, मां क्या हुआ? बोले, अरे कुछ पूछो मत, अपने इस गांव का बसा हुआ, एक किनारे में बैठा हुआ जो संत है, ये तो पागल हो गया है, इसका मति भ्रष्ट हो गया। बोला, क्या हुआ? अरे हुआ क्या, खाक हुआ। वो बोलता जा रहा था, गाता जा रहा था, गाने का तो नाटक था। कह रहा था, अगरी नाना पिछड़ी जवां पे दिल कुर्बान। पति आओ देखा न ताओ, बोला चलो चलते। और वो उठा, आया, देखा, अभी भी फकीर उसी मौज में गाए चले जा रहा था, अगरी नाना पिछड़ी जवां पे दिल कुर्बान। बहुत जोर से चिल्लाकर उस आदमी ने कहा, अरे अरे पिछड़ी तो मेरी। फकीर ने चिल्ला के कहा, कैसी बात करते हो? अरे पिछड़ी तो सबकी। बोला, अरे पागल हो गया, अगली तो मेरी भतीजी, छोटी 8 साल की, 7 साल की। फकीर सोचा क्या हुआ। फकीर थोड़ा सा मौज से नीचे आया, बोला, क्या कह रहे हो?
बोला तुमने कैसे कहा अगली नाना पिछली जवां पे दिल कुर्बान, तुम्हें पता नहीं कि ये बिचरी कौन है, ये बीच वाली कौन है? फकीर बहुत जोर जोर से रोने लगे और उन्होंने कहा कि तुमने ऐसा कैसे सोच ली? अरे हमारी उम्र 65-70 की हो गई, मैं तो बस मौज में एक ही गीत गाया करता हूं, अगली नाना पिछली जवां पे दिल कुर्बान। ये जो बालपन है, इस बालपन में भी बहुत बड़ा काम नहीं किया जा सकता, और वृद्धावस्था में आदमी का अंग भंग हो जाता है, आदमी की इंद्रियां काम नहीं करती, चक्षु से देख नहीं सकते, कर्म से सुन नहीं सकते, हाथ से कोई काम नहीं कर सकते, हमारा कदम चलकर जरूरतमंदों की सेवा नहीं कर सकता। इसलिए मैं तो बार बार यही कहता हूं कि बिजली जवां पे दिल कुर्बान, ये जो जवानी है, हे परमात्मा अगर तुझे अगली बार मुझे लाना है तो मुझे इसी जवानी में होश दे देना कि मैं इस होश को संभाल कर और अपने जीवन के लक्ष्य को पा लूंगा। आज यहां उपस्थित भाइयों से, बहनों से, मुझे युवकों से विशेषकर कहना है कि होश को संभालना है। यह जवानी अगर हाथ से निकल गई फिर हाथ मलते रह जाना है। किसी ने कहा है ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। इसलिए हम सब जो एक ऊर्जा, एक शक्ति इस उम्र में पाए हैं, उसका इस्तेमाल करना है। हम सबों को साधना के पथ पर आगे बढ़ना है। जो साधना का पथ मिला है उसका अभ्यास कर अपने जीवन देवता को पाना है, और साथ ही साथ जो मानवता आज करा रही है, जो प्रीत मानवता हम सबों के सेवा के लिए एक आशा लगाए बैठी है, उस मानवता को सेवा देने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। हमें त्याग के पथ को अख्तियार करना होगा। हमारे आचार्य रणधीर दादा ने आपसे कहा था कि बाबा ने कहा मानव समाज को बनाने के लिए सिर्फ दो काम, या तो क्रांतिकारी विवाह या संन्यास जीवन। इसलिए हम आप सबसे निवेदन करते हैं, विशेषकर युवकों से, युवतियों से निवेदन करते हैं कि आप अपने जीवन में त्याग के पथ को अपनाएं, संन्यास के जीवन को अंगीकार करने के लिए आगे बढ़ें, क्योंकि यही उम्र है कुछ कर गुजरने का। आगे बहुत सारा कार्यक्रम है। आप सबों से मेरा नम्र निवेदन है कि आनंद मार्ग प्रचारक संघ की ओर से 2 धर्म महासम्मेलन का आयोजन भारतवर्ष में हो रहा है। एक भारतवर्ष में, एक नेपाल में। नेपाल में जो धर्म महासम्मेलन है उसका डेट 25-26 सितंबर है। वहां 25-26 तारीख को आप सबों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। वहां की व्यवस्था को देखते हुए अगर आप 24 तारीख को पहुंचते हैं तो आपको अपनी व्यवस्था के साथ वहां रहना होगा। अगर 27 तारीख को ठहरते हैं उसके लिए भी आपको अपनी व्यवस्था, अपना ठिकाना ढूंढना होगा। होटल या धर्मशाला में कमरे लेने होंगे। साथ ही साथ वहां भोजन जो हम लोग करेंगे उसके लिए होटल की व्यवस्था तो है, उसका राशि हम सबों को पे करना होगा। एक दूसरा धर्म महासम्मेलन अक्टूबर महीने में पंजाब की धरती लुधियाना में है। उसका डेट 2-3 अक्टूबर है, 2-3 अक्टूबर 2010। इस धर्म महासम्मेलन के व्यवस्थापक वहां की भक्ति कमेटी है और उन लोगों ने संदेश भेजा है 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक जो भी मार्गीगण आएंगे उनके ठहरने की और उनके भोजन की उत्तम व्यवस्था उन लोगों ने की है। आप सबों के स्वागत के लिए
वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। साथ ही लोकल वहां जो स्थानीय धर्मशाला में या होटल में ठहरेंगे, वहां से धर्म महासम्मेलन के स्थल तक पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था उन्होंने की है।